नमस्कार साथियों, आज हम कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के विषय में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर असिस्टेड और इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक और अनुदेशन। जब हम कंप्यूटर की सहायता से किसी प्रकार का अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन प्राप्त करते हैं तो उसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के साथ साथ मोबाइल सहायक अनुदेशन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। कंप्यूटर का स्थान मोबाइल ने ले लिया है और कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्य आज हम मोबाइल में कर रहे हैं। तो मोबाइल में भी हम जो अधिगम कर रहे हैं वह भी एक प्रकार से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का ही एक उन्नत या एडवांस्ड रूप कहलाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में बच्चों को स्वानुक्रिया, अभ्यास के अवसर इत्यादि प्राप्त होते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में आप कंटेंट को पढ़ते हैं, उसमें दिए गए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को आप हल करते हैं। ऐसे प्रश्न वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं और निबंधात्मक भी हो सकते हैं। एक टॉपिक पर बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला भी इसमें हो सकती है। आप सभी ने कंप्यूटर गेम खेला होगा। कंप्यूटर गेम, मोबाइल गेम, यह सभी एक प्रकार से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के ही उदाहरण। इन सभी में जब तक आप सही अनुक्रिया नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। शिक्षक सही अनुक्रिया नहीं करने पर भी आपको आगे बढ़ा सकते हैं मानवीयता के आधार पर, लेकिन कंप्यूटर आपको किसी प्रकार की मानवीयता के आधार पर आगे नहीं बढ़ाता है। आपको सही अनुक्रिया करनी ही होगी, यानी आपको उस दक्षता को हासिल करना ही होगा। जब तक आप उस पाठ को समझेंगे नहीं, उस पाठ के प्रश्न को पूरी तरह हल नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर का सिद्धांत लर्निंग में आपने पढ़ा होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने बताया है कि बच्चा जब तक अनुक्रिया नहीं करेगा तब तक उस किसी प्रकार की अभिप्रेरणा या मोटिवेशन नहीं दिया जाना चाहिए। स्किनर कहते हैं कि बच्चे अनुक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। जब तक वो अनुक्रिया नहीं करेंगे तब तक वह नहीं सीखेंगे, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक अनुक्रिया करने का अवसर दिया जाए। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में भी कंप्यूटर की सहायता से बच्चों को अधिक से अधिक अनुक्रिया करने का अवसर दिया जाता है और यही अनुक्रिया उनके सीखने में सहायता प्रदान करती है। कौन बनेगा करोड़पति में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अमिताभ बच्चन अपने प्रतिभागियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं। यह भी एक प्रकार का कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रकरणों को, टॉपिक को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे स्व अनुक्रिया के माध्यम से उन प्रकरणों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर दिए गए सवालों का उत्तर देते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन अनुक्रिया और पृष्ठ पोषण पर आधारित है। बच्चे जैसे जैसे अनुक्रिया करेंगे वैसे वैसे उनको पृष्ठ पोषण मिलेगा और उसी गति से वह आगे बढ़ेंगे। जो जितना ज़्यादा अनुक्रिया करेगा उसको उतना ज़्यादा पृष्ठ पोषण मिलेगा, फीडबैक मिलेगा और वह आगे बढ़ेगा। भटनागर के अनुसार कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से अभिप्राय ऐसी अनुदेशन तकनीकी या विधि से है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर के बीच एक ऐसी प्रयोजनपूर्ण अंतःक्रिया चलती रहती है जिसके फलस्वरूप छात्र विशेष को अपनी क्षमताओं एवं अधिगम गति का अनुसरण करते हुए वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। भट्ट के अनुसार कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में विद्यार्थी कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन स्व अधिगम की ऐसी नवीनतम विधि है जिसमें छात्र कंप्यूटर पर अनुक्रिया कर बिना शिक्षक की सहायता से अनुदेशन प्राप्त करते हैं और अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में अनुदेशन का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होता है। छात्र कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं और धीरे धीरे करके अपने अधिगम लक्ष्य या उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर पहले से अपलोड किए जाते हैं और उन सॉफ्टवेयर पर बच्चा कार्य करते हुए धीरे धीरे करके सीखते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कंप्यूटर। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। जब तक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तब तक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कार्य नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषताएं। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है।
ऐसे सॉफ्टवेयर विषय विशेषज्ञों के द्वारा पहले से तैयार करके रखे जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा बच्चे अधिगम करते हैं और सीखते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर अलग अलग विषय में अलग अलग होते हैं। इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग बालक आसानी से सीखने के लिए कर सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में बच्चे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में अनुक्रिया करते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को हम ऑफलाइन मोड भी कहते हैं। कभी कभी कंप्यूटर के सहायता से ऑनलाइन मोड में भी हम कंप्यूटर सहायक अधिगम करते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग केवल ऑफलाइन ही नहीं, कभी कभी ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। छात्र अनुक्रिया, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में छात्र कंप्यूटर के सामने बैठकर विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है और इन अनुक्रियाओं के माध्यम से, रिस्पॉन्स के माध्यम से छात्र धीरे धीरे करके अपने विषय वस्तु पर मास्टरी हासिल करते हैं। छात्र सक्रियता। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की एक विशेषता है कि इसमें छात्र को सक्रिय होना पड़ता है। छात्र सक्रिय होते हुए अनुक्रिया करता है। यदि छात्र सक्रिय नहीं होता है तो वह इस प्रविधि का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर के सामने बैठ जाने से बालक नहीं सीख सकता। सीखने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा, अनुक्रिया करनी पड़ेगी, उन्हें सक्रिय रहना पड़ेगा। शिक्षक का विकल्प। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक प्रकार से शिक्षक का विकल्प होता है। शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्र बिना किसी परेशानी के उस विषय को समझ सकता है, पढ़ सकता है। शीघ्र पृष्ठपोषण। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें शीघ्र पृष्ठपोषण मिलता है। फीडबैक बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी मिल जाता है। जैसे वह अनुक्रिया को पूर्ण करता है वैसे उसको फीडबैक मिल जाता है और यदि वह अनुक्रिया सफल होती है तो वह आगे के स्टेप में, सोपान में चला जाता है। यदि वह असफल होता है तो पुनः उस क्रिया को, अनुक्रिया को करना पड़ता है। स्वगति से अधिगम। कंप्यूटर अनुक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसमें स्वगति से अधिगम होता है। जिस व्यक्ति की सीखने की गति जितनी अधिक होगी, वह जितनी अधिक अनुक्रिया करेगा उतना वह सीखेगा। केवल कंप्यूटर के सामने बैठ जाने से वह नहीं सीख पाएगा, उसके लिए अनुक्रिया करना भी आवश्यक है और यह अनुक्रिया उसकी स्वयं की गति पर आधारित होती है। स्व अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। शिक्षक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की अभिप्रेरणा प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि छात्र स्व अभिप्रेरणा प्राप्त करता है, अपने आप को अभिप्रेरित करता है, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को कंप्यूटर के माध्यम से स्वयं जानता है और अभिप्रेरित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से बालक कंप्यूटर में पूर्व नियोजित विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों की सहायता से अधिगम करता है और पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की सहायता से धीरे धीरे अपने अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का पूरा कंटेंट कंप्यूटर में पहले से डाल दिया जाएगा और उस ज्वालामुखी के कंटेंट को बालक देखते हुए उस पर अनुक्रिया करते हुए धीरे धीरे करके उन उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में आपके अभ्यास के लिए कुछ अध्याय होंगे, कुछ कंटेंट होंगे, इसके अलावा प्रश्न उत्तर भी उसमें दिए जाते हैं। इन प्रश्न उत्तर का प्रयोग करते हुए बालक धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। यदि वह उन प्रश्नों को उत्तर सही देता है तो आगे के सोपान में चला जाएगा। यदि वह उन प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाता है तो फिर से वह कंटेंट या फिर मटेरियल को पढ़ेगा, समझेगा, फिर उसके बाद उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेगा। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर गेम खेला होगा, कंप्यूटर गेम में आपने देखा होगा जब तक आप उस लेवल पर मास्टरी हासिल नहीं करेंगे तब तक उस लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मारियो गेम आपने खेला होगा, बार बार आप जाकर गड्ढे में गिर जाएंगे तो आप कभी भी जो है ड्रैगन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ड्रैगन तक पहुंचने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं को पार करना आवश्यक है। जब तक उन बाधाओं को पार नहीं करेंगे तब तक आप ड्रैगन तक नहीं पहुंच पाएंगे। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लाभ या महत्व। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषताओं के अंतर्गत हमने अनेक लाभ एवं गुणों को देखा है। उनमें से कुछ बिंदु को हम यहाँ पर भी शामिल करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं स्वगति से अधिक। शिक्षक बच्चों पर किसी प्रकार से दबाव नहीं बनाता है। बिना किसी दबाव के बालक स्व अनुक्रिया करते हुए स्वगति से अधिगम करते हैं। जिसकी गति जितनी अधिक होगी वह उतना अधिक सीख पाएंगे। दूसरा, रोचकता। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में रोचकता होती है। बालक कंप्यूटर में दिए गए चित्रों, आकृतियों
वीडियो इत्यादि को देखकर आनंदित होता है और उस टॉपिक में उसकी रुचि धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और रोचकता के कारण उसके ज्ञान का भी विकास होता है। रोचकता के कारण उसका ध्यान पाठ में लगा रहता है, उसका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। ज्ञान का स्थायित्व, आप देखते हैं कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में जब बालक स्व अनुक्रिया करते हैं तो धीरे धीरे करके उनके ज्ञान में स्थायित्व आने लगता है। जब तक बालक स्वयं सक्रिय नहीं होंगे तब तक उसके ज्ञान का स्थायित्व नहीं आएगा। ज्ञान के स्थायित्व के लिए सक्रियता का होना बहुत आवश्यक है। बड़े आकार की कक्षा के लिए उपयुक्त, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन बड़ी आकार की कक्षा के लिए उपयुक्त होता है। शिक्षक यदि नहीं भी हैं, शिक्षक की संख्या कम भी है, तो भी वह कंप्यूटर की सहायता से बड़े आकार में, बड़ी कक्षा में, बड़े समूह में बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। इसमें शिक्षक को साथ में रहना आवश्यक नहीं है, बिना शिक्षक के भी बालक अनुक्रिया करते हुए सीख सकते हैं। शिक्षक का विकल्प, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक प्रकार से शिक्षक का विकल्प है। जहां पर शिक्षक सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं, वहां पर शिक्षक विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाकर बच्चों को दे देते हैं और बच्चे उन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की सहायता से अनुक्रिया करते हैं और अनुक्रिया कर कर धीरे धीरे उस विषय पर मास्टरी हासिल करते हैं। शीघ्र पृष्ठपोषण, इंस्टेंट फीडबैक, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के माध्यम से बच्चों को तुरंत फीडबैक या प्रतिपुष्टि मिलती है। बच्चे की अनुक्रिया यदि गलत होगी, जैसे कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा होगा, यदि उत्तर आपका गलत होता है तो तुरंत आप उस खेल से बाहर हो जाते हैं। किसी विषय से संबंधित कोई प्रोग्राम है, उसमें प्रश्न दिए हुए हैं, यदि आप उन प्रश्नों को उत्तर नहीं देते हैं या गलत उत्तर देते हैं तो तुरंत आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका उत्तर गलत है। आपको उत्तर सुधारने का अवसर फिर मिलेगा। क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति एक प्रकार की प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता में आप बाहर हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा के अंतर्गत आपको बाहर नहीं किया जाएगा। सीखने और समझने का अनेक अवसर आपको मिलता है और धीरे धीरे करके आप अपने विषय में आगे बढ़ते हो। बारंबार अभ्यास के अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, शिक्षक से आप यदि लगातार बार बार पूछते हैं, हो सकता है कि शिक्षक आपको डांट दें, लेकिन कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में कंप्यूटर आपको डांटता नहीं है। आप जितने बार चाहें रिवर्स करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जब तक आपको समझ में ना आए। बार बार आप कंप्यूटर में अभ्यास कर सकते हैं, बार बार अभ्यास करने से आपको कोई रोकेगा नहीं। वर्तमान में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कंप्यूटर की सहायता से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन अनेक प्रकार के कोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार के शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा हम अनेक प्रकार के विषयों का अधिगम घर बैठे ही कर रहे हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की सीमाएं, लिमिटेशन। सबसे पहला बिंदु खर्चीला, एक्सपेंसिव। यह खर्चीला होता है, कंप्यूटर खरीदना सभी पालकों के बस में नहीं है और विद्यालयों के लिए भी यह संभव नहीं है कि बड़े पैमाने पर कंप्यूटर विद्यालय में रख पाएं। उनके पास भी अपनी आर्थिक समस्याएं होती हैं। कंप्यूटर एक प्रकार से खर्चीला माध्यम होता है, इसमें विद्यालयों पर और व्यक्तियों पर आर्थिक भार ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग कंप्यूटर नहीं खरीद रहे हैं, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। सॉफ्टवेयर की कमी, लैक ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में जैसे मैंने पहले बताया था कि विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। और आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे विषय हैं, ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलते हैं। जब तक आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेंगे तब तक आप कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ कला के विषय होते हैं जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मिलते ही नहीं हैं, तो यह भी एक प्रकार की समस्या है। रखरखाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनेंस। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में आपको बड़े पैमाने पर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, समय समय पर सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करना पड़ेगा। कंप्यूटर में भी विभिन्न प्रकार के वायरस समय समय पर आते रहते हैं, उनको भी अपडेट करना पड़ेगा एंटीवायरस के माध्यम से। कभी टूट फूट की संभावना भी होती है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन सब से विद्यालय और व्यक्तियों के ऊपर एक प्रकार से आर्थिक बोझ पड़ता है, जिसके कारण कंप्यूटर सहायक अनुदेशन सफल नहीं हो पा रहा है। भटकाव की समस्या, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में भटकाव की समस्या ज़्यादा होती है। जब हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और खासकर हमारे कंप्यूटर में जब इंटरनेट होता है
तो हम पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, अन्य प्रकार के जो फिल्में हैं, चित्र हैं, उनको देखने में हम ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल में देखिए, मोबाइल में बहुत सारे एकेडमिक शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध हैं, लेकिन उन शैक्षिक कार्यक्रमों का आप प्रयोग नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि चलाने में करते हैं। तो यह भी एक प्रकार से भटकाव है। नियंत्रित परिस्थितियों में अधिगम। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक प्रकार से नियंत्रित परिस्थितियों में अधिगम प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर में जितने प्रोग्राम हैं और जिस तरह से प्रोग्राम है, केवल उतने ही प्रोग्राम का आप अधिगम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। यह एक प्रकार की समस्या है। कभी कभी सॉफ्टवेयर में कुछ गलत उसमें प्रोग्रामिंग हो जाती है और बच्चे उसी प्रोग्रामिंग का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, आप उसमें आसानी से सुधार नहीं कर सकते। तो यह भी एक प्रकार की समस्या है। संवेगात्मक विकास में बाधा। कक्षा में हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं संवेगात्मक गुणों का विकास कर पाते हैं, जबकि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के माध्यम से इनका विकास नहीं हो पाता है। कंप्यूटर के माध्यम से हम केवल एक पक्षी या एकांगी होकर रह जाते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हमारे अंदर किसी प्रकार का सामाजिक या संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है। सामाजिक गुणों और संवेगात्मक गुणों के विकास के लिए हमें कक्षा के भीतर विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करनी आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक प्रकार की ऐसी विधि है जिसमें कंप्यूटर की सहायता से अधिगम किया जाता है। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, उन सॉफ्टवेयर की सहायता से बच्चे अनुक्रिया करते हैं और अनुक्रिया करते करते धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।